तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकलिंक्स हमने देखे कि कहाँ इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो बैकलिंक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पहला तरीका हमारे पास होता है, पहले मैं आपको ना एक गूगल शीट बना लेते हैं। इसके अंदर ना हम सारे जितने भी तरीके हमारे पास बैकलिंक्स के वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक शीट क्रिएट करते हैं, गूगल शीट। गूगल गूगल शीट ये। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया बैकलिंक बनाने का कमेंट्स। कमेंट्स के थ्रू हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड तरीका है हमारे पास, कमेंट्स के बाद हमारे पास वेब 2.0। वेब 2.0 से बैकलिंक बना सकते हैं हम। थर्ड तरीका है हमारे पास सोशल बुक मार्किंग। ऐसे नहीं बनाता, मैं ऊपर बनाता हूँ ताकि नीचे हम लिस्ट बना देंगे पूरी। वेब 2.0। तीसरा तरीका है हमारे पास कौन सा, सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग। फोर्थ तरीका है हमारे पास क्वेश्चन आंसर साइट्स। फिर है हमारे पास ब्लॉगिंग। एक तरीका है हमारे पास इमेज सबमिशन। एक तरीका है हमारे पास वीडियो सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, प्रेस रिलीज सबमिशन, सबमिशन और डायरेक्टरी सबमिशन। और सारे हो गए ना इसके अंदर आर्टिकल। हाँ, इमेज सबमिशन लिख तो दिया मैंने। इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन हो गया, और यूट्यूब वो सॉरी पीडीएफ सबमिशन हो गया, आर्टिकल सबमिशन है, प्रेस रिलीज सबमिशन है, और लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग है हमारे पास, और प्लस हमारे पास एक है क्लासीफाई एड्स। तो ये तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स बना सकते हैं। और दो चार और हो गए तो उनकी लिस्ट निकाल लेंगे हम। ठीक है। तो मेजर जो तरीके हैं वो ये तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स का कैसे होता है। आपको कमेंट बनाना है, कमेंट में बैकलिंक सेट करना है, तो बहुत से पहले देखते हैं हम कमेंट्स पे बैकलिंक कैसे बनाते हैं। कमेंट बनाने के लिए आपको ना बहुत सिंपल तरीका है। आप काफ़ी सिंपल तरीके से कमेंट बना सकते हो। एक वेबसाइट है blogspot.com। ये ब्लॉगस्पॉट जो वेबसाइट है ना, ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। मतलब गूगल की ही है वेबसाइट, ब्लॉगर के लिए है जो ब्लॉगिंग करते हैं। आप ना क्या करो, जैसे आप अपना ना रिलेवेंट कीवर्ड को सर्च करो। जैसे कि मेरा कीवर्ड हो गया वेब डिज़ाइन। आपने क्या करना है, वेब डिज़ाइन सर्च किया और इसके साथ साथ ना आप ना यहाँ पे लिख दो blogspot.com। blogspot.com ऐसे डाल दिया आपने। तो इसके बाद देखो क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे डाला, हाँ तो देखो हमने क्या करा, हमने ये तरीके देखे कि कौन कौन से तरीके से हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो बैकलिंक्स मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि क्या क्या तरीका होता है, क्या बैकलिंक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब आते हैं हम बैकलिंक बना कैसे सकते हैं। तो बैकलिंक बनाने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास कमेंट। तो हम कमेंट के थ्रू बैकलिंक बना सकते हैं। सेकंड तरीका आता है वेब 2.0, कुछ साइट्स हैं उनसे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती हैं उनसे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर साइट्स होती हैं इनसे बैकलिंक बन जाते हैं।
ब्लॉगिंग से बैकलिंक बनते हैं, इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन हो गया, पीडीएफ सबमिशन से बैकलिंक बन सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन से बैकलिंक्स बन जाते हैं, प्रेस रिलीज जो न्यूज़ की साइट्स होती हैं उन पे बैकलिंक्स बन जाते हैं, और डायरेक्टरी सबमिशन, लोकल लिस्टिंग, और क्लासीफाई एड्स, ये कुछ तरीके हैं। ऐसे ही एक तरीका होता है गेस्ट पोस्टिंग, ये भी कुछ साइट होती है, इससे भी हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक और आया था मेरे माइंड में गेस्ट पोस्टिंग के साथ, नीचे नीचे ब्लॉग, नीच ब्लॉग, मतलब कोई टॉपिक के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करके भी हम बैकलिंक बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिन पे बैकलिंक्स बन सकते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है डू फॉलो, और एक होता है हमारे पास नो फॉलो, नो फॉलो। जो जैसे कमेंट्स हो गया, ये हो सकता है नो फॉलो हो। ठीक है, वेब 2.0 डू फॉलो होते हैं हमेशा, सोशल बुक मार्किंग डू फॉलो होती है, क्वेश्चन आंसर डू फॉलो होते हैं, ब्लॉगिंग डू फॉलो होती है, इमेज सबमिशन डू फॉलो होती है, वीडियो सबमिशन भी डू फॉलो रहती है, पीडीएफ सबमिशन नो फॉलो हो सकती है, ये कंडीशन है, आर्टिकल डू फॉलो होती है, प्रेस रिलीज दोनों होती है, नो फॉलो भी होती है, डू फॉलो भी होती है, तो नो फॉलो लिख देता हूँ मैं। डायरेक्टरी सबमिशन नो फॉलो हो सकती है, डू फॉलो भी होती है, नो फॉलो के चांसेस है, तो मैं नो फॉलो लिख देता हूँ यहाँ, ये हमारा डू फॉलो होती है। तो ये कुछ कैटेगरी थी। क्लासीफाई एड से हमारे डू फॉलो होते हैं, गैस पोस्टिंग भी डू फॉलो होती है, ये भी डू फॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरी थी जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि डू फॉलो कौन कौन से हो सकते हैं और नो फॉलो कौन कौन से हो सकते हैं। डू फॉलो और नो फॉलो में फ़र्क क्या होता है कि जैसे कि गूगल ना खुद वेबसाइट रीड नहीं करता, उनके बोट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पांडा और पेंगुइन। ठीक है, तो दो तरीके के बोट चलते हैं जिन्हें बोलते हैं हम पांडा पेंगुइन। तो जो पांडा और पेंगुइन होते हैं ना, वो वेबसाइट को ना रेंडर करते हैं कि पहले देखते हैं कि वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं। तो वेबसाइट को चेक करने के लिए पेंगुइन काम करता है। पेंगुइन पहले वेबसाइट का को कलेक्ट करता है, देन वो पांडा के पास लेके जाएगा और उसको पूरा रिजल्ट देता है कि कौन कौन सी वेबसाइट में किस तरीके से काम हो रखा है। तो अगर उन्हें गलत तरीके से वेबसाइट मिलती है तो वो क्या करता है कि ना उसकी वेबसाइट को रैंक को डाउन कर देता है, और अगर उसे वेबसाइट अच्छी तरीके से मिलती है और कंटेंट अच्छा मिलता है तो उसकी वेबसाइट की रैंक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलती है ये, और ये कभी भी अपडेट होता रहता है बीच बीच में, अपना कोई फिक्स टाइम नहीं होता इसका। तो अब इसमें क्या होता है कि ना इनके भी बोर्ड्स होते हैं कि जो वेबसाइट को रेंडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा है किसी वेबसाइट पे, सपोज हमने flipkart.com पे हमने एक बैकलिंक लगा रखा है अपना, यानी हमने कहीं पे लिंक लगा रखा है जिस पे क्लिक करने पे क्या होगा, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा, एक बैकलिंक क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो बैकलिंक्स तो बन गया हमारा, पर अब ये बैकलिंक्स लाइक किस तरीके से वर्क करेगा। अगर ये डू फॉलो हुआ तो डू फॉलो के केस में ये क्या करेगा, गूगल को गूगल को इंस्ट्रक्शंस देगा कि नहीं इस वाली वेबसाइट पे भी जाओ, ये वेबसाइट भी मतलब इसकी रैंकिंग का इफेक्ट इसको भी मिलेगा, मतलब इसने बैकलिंक दे रखा है, मतलब ये जानता है इसको। तो इससे क्या होगा कि हमें हमें बैकलिंक बनाने का बेनिफिट मिलेगा। पर नो फॉलो के केस में क्या होता है कि ना गूगल उसको लाइक हमने नो फॉलो बना दिया, फ्लिपकार्ट एक नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर रही है, तो उससे क्या होगा, अगर गूगल के सर्च बोर्ड से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो मतलब वो सिर्फ रीड करेंगे, देखेंगे, पर वो रिटर्न में हमारी वेबसाइट पे नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें हमें रैंकिंग का कोई बेनिफिट इतना कोई खास मिलेगा नहीं। हाँ, बस ये है कि अगर फ्लिपकार्ट पे ट्रैफिक है और नो फॉलो बैकलिंक लगा रखा है हमने, तो जो ट्रैफिक है वो आ सकता है, तो उससे भी रैंकिंग पे इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रैफिक तो मिल सकता है पर हमें रैंकिंग का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी है जिनके ऊपर डू फॉलो बैकलिंक बन सकते हैं, और नो फॉलो के भी चांसेस यहाँ पे है, जैसे कमेंट्स में हो गए। ठीक है,
तो पहले मैं बैकलिंक एक बना के दिखाता हूँ, नो फॉलो बैक, ये वाला कमेंट वाला, ये जरूरी नहीं है सारे ही नो फॉलो। हो सकता है कि अगर आप 100 बैकलिंक बना रहे हो तो उसमें से 40 जो है वो डू फॉलो हो, या 60 डू फॉलो हो, और 40 जो है वो नो फॉलो। ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स है, आप चेक नहीं कर सकते कि ये डू फॉलो लगा है या नहीं लगा। तो देखो, मुझे अब ये एक एक बैकलिंक बनाना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। मेरा कीवर्ड जो है वो वेब डिज़ाइन है, मैंने वेब डिज़ाइन सर्च किया और यहाँ पे blogspot.com लिख दिया, और इसे मैं डबल कोट्स में रख लूँगा, तो और एंटर मारूंगा, तो जहाँ जहाँ blogspot.com लिखा हुआ होगा ना, वो साइट ओपन होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी लिखा है और यहाँ पे blogspot.com भी लिखा हुआ है। डबल कोट्स के अंदर रखना, आप इस पर क्लिक करोगे, ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे ओपन हो गई। अब मैं इसमें बैकलिंक कैसे बना सकता हूँ, यहाँ देखो नीचे कमेंट का ऑप्शन दिखा हुआ है, ये ऐसे ही यहाँ पे भी कमेंट दे रखे हैं, 2 कमेंट। तो चलो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, और ना यहाँ पे मैं ये देखो, किसी ने बैकलिंक बना रखा है, ये रहा, किसी ने बैकलिंक बना रखा है, इन्फोटेक डेवलपमेंट, इस तरीके से वेब डिज़ाइन कंपनी इंडिया पे। इसका मतलब जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट खुल जानी चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसकी ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गई है, यानी इसने क्या कर रखा है, बैकलिंक बना रखा है। तो मुझे भी एक बैकलिंक क्रिएट करना है, तो बैकलिंक बनाने के लिए मैं अपनी वेबसाइट को उठा लेता हूँ। तो मेरी मेरी वेबसाइट जो है वो ये है। इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करा, यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया बेस्ट साइट फॉर सर्च अबाउट वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। और अब हमारा कौन सा किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पूरे वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा के बारे में, तो यानी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है। तो इसके लिए मैं वेब डिज़ाइन कोर्स वाले पेज पे गया और इसका यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, इससे पहले वेब डिज़ाइन कोर्स से पहले ए टैग लिखा, और इसके बाद मैंने ए को बंद कर दिया ऐसे। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे href इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे हमने ये यूआरएल कॉपी करके डाल दिया। देन मैं यहाँ पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने आपको HTML में सिखाया था। तो ये मेरा बैकलिंक जो है क्रिएट हो गया, बेस्ट साइट फॉर अबाउट सर्च अबाउट वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। तो ये जो मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर मैंने लिंक लगा दिया, अगर यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पेज पे खुद पहुँच जाएगा। तो देखो, हमने इस तरीके से बैकलिंक्स बना दिए। ठीक है, तो ये बैकलिंक बन गया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। कंट्रोल शिफ्ट आई करा मैंने, तो देखो ये नो फॉलो बैकलिंक है। तो मतलब इसका मुझे रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे नो फॉलो लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है नो फॉलो। ठीक है, तो ये क्या है, नो फॉलो बैकलिंक है। चलो, तो यानी इसका मुझे रैंकिंग पे तो कोई फ़र्क मिलेगा नहीं। चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी एक कोई और ब्लॉग ओपन करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे ये मेरा ही ब्लॉग है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर जैसे बैकलिंक बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे डाल दिया मैंने। यहाँ पे AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स, ए को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने ऐसे ए को बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे पेज से कॉल करा लेता हूँ, और ये यूआरएल मैंने कॉपी करके, और ये कहाँ रख दिया, ये यहाँ पे मैंने इसके हैशटैग में यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं इसको। क्या आप देखते हैं, तो ये हो गया, मेरा बैकलिंक बन गया। यानी जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, बैकलिंक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बैक करता हूँ वापस। अब मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो, ये भी क्या है, ये नो फॉलो बैकलिंक है। तो मतलब जो हम ऐसे ब्लॉग स्पॉट पे लगाते हैं, ये नो फॉलो बैकलिंक है, तो इस पे मतलब इतना कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ऐसे कितने भी बैकलिंक बना लो, कुछ फर्क नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसी पे बनाते रहते हैं, इसी पे बैकलिंक क्रिएट करते रहते हैं। जैसे मेरे ही ब्लॉग पे पता नहीं किस किसने कमेंट मार रखे होंगे, ये देखो 2-2 कमेंट पड़े हुए हैं।
4 कमेंट पड़ा है, पता नहीं कौन कमेंट मार रहा होगा इस पे भी, लाइक बैकलिंक बनाने के लिए। ठीक है, कैसे भी करके बैकलिंक बन जाए, पर ये नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी बैकलिंक बना लो, आपको कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। तो ये किसी और ने देखो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन जयपुर के ऊपर बैकलिंक बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने ग्राफिक डिज़ाइन कॉलेज इन जयपुर पे लगा बना रखा है। ये लाहौर में ग्राफिक डिज़ाइन इन लाहौर में बना रखा है। ठीक है, तो जब कोई क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, उसकी वेबसाइट ओपन हो रही है। पर ऐसे क्लिक बहुत ही कम लोग करते हैं, मतलब कौन क्लिक करता है इनके ऊपर। तो पर इससे ट्रैफिक आने के चांस भी कम ही है। पर क्या होगा, रैंकिंग में भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसके तो कोई इतना खास वो है नहीं। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो बैकलिंक पता चल गया ना आपको कैसे लगाना है। तो हो सकता है कुछ कुछ में क्या होता है, नो डू फॉलो भी होते हैं, तो डू फॉलो बैकलिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप ऐसे कमेंट में जहाँ पे कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, आप वहाँ पे जाके बैकलिंक बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारी साइट पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक कोरल की साइट पे बना रखा है, जैसे मैं कोरल सर्च करता हूँ, कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, पीडीएफ ट्यूटोरियल से डालते हैं। तो इसकी भी कोई एक साइट थी जहाँ मैंने एक बैकलिंक क्रिएट किया था, मुझे सही लगा उसका। जैसे कि ये कुछ कोरियल कोरल की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे ना कहीं पे मुझे एक ना कमेंट करने का ऑप्शन मिला था, तो वहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया था। तो उससे क्या हुआ, मेरा बैकलिंक जनरेट हो गया था। तो आप देखो कहाँ मिल सकता है बैकलिंक। तो आपको कहीं पे भी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने के लिए, ऐसे कमेंट करने के लिए मिल जाता है, तो सही है। वर्डप्रेस का अगर कोई ब्लॉग मिलता है, वर्डप्रेस से बैकलिंक क्रिएट होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो डू फॉलो होते हैं। ठीक है, चलो, तो एक तरीका तो हमने सीख लिया कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं। अब आता है दूसरा तरीका। तो ये है वेब 2.0। वेब 2.0 पे बैकलिंक बनाना बहुत आसान है। जैसे अगर आपने क्या करा, आप सर्च करो गूगल साइट्स। एक वेबसाइट है गूगल साइट्स, जो कि गूगल की है खुद की। अगर आपके पास छोटा मोटा बिजनेस है और आपको अपनी फ्री में एक वेबसाइट बनानी है, तो गूगल साइट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वाली साइट पे जाता हूँ, तो देखो ये हमें ऐसा कुछ एक पेज ओपन होके आएगा। आपको क्या सर्च करना था, गूगल साइट सर्च करना था। आप यहाँ पे जाओगे तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ये मैं जिन जो बना बना रखे हैं मैंने, वो आ रहे हैं। ये सारे पेजेस वही आ रहे हैं जो मैंने बना रखे हैं। आप यहाँ ब्लैंक के बटन पे क्लिक करोगे तो, और ये फ्री है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। और आप ये वेबसाइट लाइव भी हो जाएगी। आपको प्रोडक्ट डालना है, कुछ सेल परचेज करना है, किसी को पेमेंट लेनी है किसी से ऑनलाइन, तो आप ये इस तरीके की साइट बना के कर सकते हो। और ये फ्री भी है। ठीक है, आपने चाहो तो कोडिंग भी कर सकते हो, किसी को कोडिंग आती है तो वो कोडिंग भी कर सकता है, अपना कोड यहाँ डाल सकता है, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक थीम ले लेता हूँ, यहाँ पे थीम का ऑप्शन है। अब कह रहा है कि आपको अपनी खुद की थीम चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर ये जो मैं देता हूँ वही लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये थीम ले ली यहाँ पे। ठीक है, सेकंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने उसके बारे में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेक्सा कोड। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, और ऐसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक फोटो डालने का ऑप्शन तो आ गया है, इस पे क्लिक किया, अपलोड इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लोगो डाल दिया, ये आ गया। ठीक है, इसके साइज को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एड्रेस ये डाल दिया। अब मैं बैकलिंक कैसे लगाऊंगा, बैकलिंक नहीं लगाऊंगा कोई फायदा नहीं है। यहाँ मैंने कुछ कंटेंट लिखा। अब बैकलिंक लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इसे, और कंट्रोल के कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो भी पेज का यूआरएल लगाना है, और अप्लाई कर दो इसे। हो गया ये हमारा, ये तो बैकलिंक लग गया हमारा इस तरीके से।
और मैं पब्लिश मार देता हूँ। ये पब्लिश हो गया मेरे पास। अब आपको चाहिए डोमेन। अब कहेगा कि डोमेन भी चाहिए पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हेक्सा कोड लिख देता हूँ। तो ये कहेगा कि डोमेन पहले से ले रखा है किसी ने। तो मैं यहाँ पे हेक्सा कोड 2023 कर देता हूँ या 24 कर देता हूँ। तो 2024 कर दिया। तो कह रहा है ये वाला डोमेन आपको मिल जाएगा। या मैं एक काम करता हूँ, वेब डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा ऐसे दे दिया मैंने। क्या ये भी ले रखा हो किसी ने? नहीं, ये नहीं ले रखा किसी ने, तो ये ले लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं इसको। तो आपका ये बन चुका है और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन होके आ गई। ये पब्लिश हो रखी है। आपका डोमेन जो है वो ये है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है होम पेज। तो आपका बैकलिंक भी क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट गिरा मैंने, स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया। हाँ, ये रिकरेक्ट कर दिया मैंने स्पेलिंग। एडिट कर लेते हैं। ये वाले पेज का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। और आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही बैकलिंक नहीं लगाना। आप कोई भी एक जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको अलग अलग पेज का बैकलिंक बनाना है। ठीक है, जिससे आपकी डीए भी हाई हो, पीए भी हाई हो, मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दोनों हाई हो जाएगी इससे। ठीक है, ये बन चुका है हमारा। ये सेक्शन बन गया है। तो इससे क्या होगा, आपकी डीए और पीए दोनों हाई हो जाएगी। आपने क्या करना है, जैसे एक एक पोस्ट डाल दिया आपने ग्राफिक के बारे में, फुल स्टैक के बारे में, ये यूआरएल कॉपी करके डाल दिया। फिर अगले दिन आपने क्या करा, उसी वेबसाइट पे ये वाला पेज के बारे में डाल दिया। लाइक आपने रोज एक एक बैकलिंक ऐसे एक साइट पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आपके सारे पेज जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका आपको पता चल गया। पर वेब 2.0 की बहुत सारी वेबसाइट है और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ। जैसे एक wordpress.com, एक वेबसाइट है हमारे पास wordpress.com, एक है हमारे पास गूगल साइट्स, एक है हमारे पास wix.com, एक साइट है हमारे पास instapaper.com। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं कैसे है इसका। सर्च कर लेते हैं एक बार instapaper.com। ठीक है, यहाँ पे गए, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, बस यहाँ पे ये आर्टिकल के लिए वेबसाइट है, देखा जाए तो क्रिएट अकाउंट करना है आपने। अपने अकाउंट की डिटेल दे देनी है। तो मेरे पास कोड विथ राहुल @gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं कोड वेब @123। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मेरा कह रहा है कि पहले से ही मैंने कर रखा है, कोई बात नहीं, साइन इन कर लेते हैं। पासवर्ड है, अब इसको साइन इन कर लेते हैं। अरे यार, पासवर्ड क्या है? फॉरगेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल मी पासवर्ड लिंक। अब ये यहाँ पे मेरा पासवर्ड आ चुका हो गया। ये हमारे पास कौन सी मेल आईडी है मेरी? आ, ये रही। आगे समझ में ना आपको? ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हमारे पास? इस पे मैंने क्लिक किया तो हमारा अब पासवर्ड वो पूछ रहा है। पासवर्ड, न्यू पासवर्ड।
पासवर्ड जो एसईओ करने के लिए बनाया करो ना, वो सेम बनाया करो, मैं खुद नहीं बना पाता सेम। ये देखो, ये जितने भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। पहले ये ऐसा खुला। ठीक है, ये जो मैंने कंटेंट डाल रखा है पूरा, देखो यहाँ पे आ चुका है ये सारा। ये सारा आ गया, इस पे क्लिक करने पे मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये वेबसाइट खुल गई, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हो। अलग अलग टॉपिक के बारे में डाल दो, जैसे आपने क्या करा, एक दिन आपने अलग टॉपिक के बारे में डाल दिया, एक दूसरे पेज के बारे में डाल दिया, इस तरीके से कई सारे पेज हो गए पेज के वेबसाइट पे, आप अलग अलग उस पर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है वेब 2.0। आप पूरी लिस्ट निकाल लेना, इस पे जाना, गूगल पे सर्च कर लेना वेब 2.0 वेबसाइट लिस्ट, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी इसके ऊपर। ये रे, ये री डी ए, और ये जो है डू फॉलो है सारी। तो ये बेनिफिट है। तो आपको जितना टाइम उस पर लगाओगे आप नो फॉलो पे लगाने के लिए, उससे अच्छा तो आप डू फॉलो पे लगाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो वेब 2.0, तो ये सारी वेबसाइट है। जैसे कि एक ये बता रहा है वर्डप्रेस.com है, जिसकी खुद की डीए जो है ये 92 है। अगर हाई डीए वालों के साथ लिंक करेंगे तो हमारी रैंकिंग जल्दी आएगी। ऐसे टम्बलर है, blogger.com है, ये मैंने अभी बताई थी। हाँ, अगर ब्लॉगर में कमेंट के थ्रू लगाते हो तो क्या होता है कि ना नो फॉलो बनता है, पर अगर खुद के ब्लॉग बना के उसमें अपना लिंक लगाएंगे तो उसमें डू फॉलो बैकलिंक बनेगा। सेम कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, आपको ना थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि वो हो गया हमारा चैट जीपीटी, उसकी हेल्प ले सकते हो। एक एक टूल है हमारे पास, कौन सा, सिंप्लीफायर, उसकी हेल्प ले सकते हो कंटेंट लिख। तो नहीं, गूगल ना फिर दिक्कत करता है, तो आपको थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो कंटेंट आपका अलग अलग होना चाहिए, जितना अलग होगा उतना अच्छा रैंक करेगी वेबसाइट। ठीक है, ये चीज़ देख लो, जितना कंटेंट ज़्यादा होगा उतना अच्छा रैंक करेगी वेबसाइट। तो ये देखो पूरी लिस्ट लिस्ट दे रखी है इसने। आप इसमें से ना कुछ लिस्ट को, जरूरी नहीं सारा करना आपने। आप पूरा इसको ना क्या करो, शॉर्ट लिस्ट कर लो, हाई वाली वेबसाइट निकाल लो पहले, और अपने बैकलिंक वहाँ पे बना लो। ठीक है, और जिन पे बना लिए उनके एक एक्सेल शीट में, क्योंकि हमें रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनके ना एक एक्सेल शीट में लिखते जाओ कि ये लिंक बनाए। क्योंकि मैं क्या करूँगा, यूआरएल ले लूँगा, जैसे ये वाला यूआरएल मैंने बनाया, इसको कॉपी करके मैंने अपनी यहाँ पे एक्सेल शीट में रख लिया कि मैंने आज क्या करा है, मैंने कमेंट, जैसे मैंने आज क्या करा है, ये बनाया है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यूआरएल। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ना हम बता भी पाएंगे कि हमने काम क्या करा है। ठीक है, आपने क्या करा, इस तरीके यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसमें। तो इस तरीके से लाइक आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे पूरे सेक्शन जितने भी आप काम करोगे एक्सेल शीट में करोगे, तो उससे बेनिफिट आपको भी होगा कि आपको जब दूसरी साइड पे काम करना होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार एक्सेल शीट अपनी मेंटेन कर ली और फिर उसी के ऊपर आपने बार बार काम कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये तो कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा, तो आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पासवर्ड रख लो, एक रो में अपने नाम रख लिए, कौन कहाँ कहाँ लिंक बनाए वो रख लिए हमने। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं वेब 2.0 की। तो आप यहाँ पे बैकलिंक बना सकते हो, काफ़ी सही वेबसाइट्स है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें, सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग के लिए मैं कुछ वेबसाइट के नाम लिख देता हूँ, टम्बलर, टम्बल अपॉन, ट्विटर। ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर ट्विटर पे आप ट्वीट डालते हो और ट्वीट में अपने बैकलिंक छोड़ते हो तो काफ़ी जल्दी रैंक करती है ट्विटर। ठीक है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है इस पे बैकलिंक मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, नमस्ते। तो ये आ गया हमारे पास पिंटरेस्ट। तो ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आएंगे ऑलमोस्ट सारे डू फॉलो बैकलिंक्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है कमेंट वाला सेक्शन, आपको अवॉइड करना है कमेंट वाले में, आप बैकलिंक में लगाने में ज़्यादा एफर्ट्स मत दिखाओ। आप वेब 2.0 पे, सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे, क्वेश्चन आंसर साइट्स, जैसे कि एक वेबसाइट है आपने सुना होगा, कोरा। ठीक है, ये साइट पता है सबको,
सुना है? क्या सुना है? ये एक साइट है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। आप उनके रिप्लाई देके आप उनमें अपने बैकलिंक्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप अपने बैकलिंक्स में बना के छोड़ सकते हो। तो लाइक एक तरीके से ये भी एक सोशल बुक मार्किंग साइट ही हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अगर आप जैसे सर्च करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी कोयला कहीं ना कहीं दिख जाएगी, कोयला की साइट कहीं ना कहीं दिख जाएगी। जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आ रही होती है, ये रहा, ठीक है। आप जाओ, जो जो कीवर्ड आपके हैं वहाँ रैंक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपने आंसर में अपने बैकलिंक छोड़ सकते हो। आप खुद एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे बैकलिंक बन जाता है। तो आप अपना बैकलिंक ऐसे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बैकलिंक्स लगाते हैं अपने। तो देखो इसने यहाँ पे शायद बैकलिंक लगा रखा है कहीं। हम्म, तो यहाँ पे कहीं बैकलिंक लग जाते हैं, तो आप यहाँ पे भी बैकलिंक लगा सकते हो। तो क्वेरा साइट है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी और भी साइट्स है जिन पे हम बैकलिंक्स लगा सकते हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए wordpress.com का यूज़ कर सकते हो। ओ आर जी मैंने बताया था अलग होता है, .com अलग है। तो ओ आर जी से तो हमने साइट क्रिएट की थी। अगर ब्लॉगिंग करनी है तो उसमें आपको .com मिल जाएगा, फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, इसमें आप यहाँ से डोमेन ले सकते हो फ्री वाला। तो wordpress.com पे आप साइट बना सकते हो, ठीक है। ब्लॉग स्पॉट एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप बैकलिंक बना सकते हैं, मतलब आपको पोस्ट करनी है रोज रोज। ब्लॉगिंग करने के लिए मीडियम भी साइट है, आर्टिकल सबमिशन में भी आती है, मीडियम को यूज़ करो, मीडियम भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंस्टा पेपर, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे और भी लिस्ट है, वो निकाल लेना पहले, मेजर मेजर साइट्स को पहले लेके चलना है। इमेज सबमिशंस के लिए हमारे पास हो गई जैसे पिंटरेस्ट, इसमें हमने पिंटरेस्ट को लेके चल लिया। वीडियो सबमिशन के लिए काफ़ी सारी साइट है, वीमो हो गई, या फिर हमारे पास हो गई डेली मोशन हो गई, या यूट्यूब भी हो गया। तो यहाँ पे आप वीडियो से रिलेटेड काम कर सकते हो। पीडीएफ सबमिशन भी होती है, उसमें भी आप बैकलिंक्स बना सकते हो। ये सारे मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक एक करके। इसमें जैसे स्लाइड शेयर साइट है, आर्टिकल सबमिशन में भी काफ़ी सारी साइट है, जैसे कि हब स्पॉट हो गई, और स्लैश डॉट, कई सारी साइट है। प्रेस रिलीज में भी काफ़ी सारी साइट है। डायरेक्टली सबमिशन पे इतना काम होता नहीं आजकल, लाइक नो फॉलो ज़्यादा मिल जाता है इसके अंदर। प्रेस रिलीज में डू फॉलो मिल जाएगा आपको। तो डायरेक्टली सबमिशन आजकल कम लोग यूज़ करते हैं, और कमेंट्स वाला कम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये सब सेक्शन पे आप काम करोगे तो वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। लोकल लिस्टिंग अच्छा है, जैसे जस्ट डायल हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, और इंडिया मार्ट हो गया। इसमें क्लासीफाई एड भी अच्छा है, जैसे कि क्लिक इंडिया हो गया, और कौन सा है, क्लिक डॉट इन हो गया। ओएलएक्स क्विकर पे ना शायद मेरे हिसाब से ना वो लाइक बैकलिंक बनाने का ऑप्शन होता नहीं है। ओएलएक्स क्विकर पे वो लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं देते। तो इन दोनों तीनों को भी फॉलो करके चले के बहुत है हमारे लिए, ठीक है। गैस पोस्टिंग में भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बैकलिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो काफ़ी सारे अलग अलग साइट्स है, आप इन पे बैकलिंक्स ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो आज इसी पे काम करना है आपने, इसकी लिस्ट निकाल लेना, और अपनी एक एक्सेल शीट मेंटेन करना, और उसको बैकलिंक मेरी वेबसाइट ले लो, इस पे बैकलिंक बनाने की कोशिश करना।
पर कमेंट वाला मत लेके चलना, क्योंकि क्या होगा और ना इसमें ना क्या फ़ायदा मिलेगा वेब 2.0 में, लाइक वेबसाइट रिलेवेंट होने का भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या होगा, कमेंट में तो आप कहीं का भी कहीं से भी उठाया आपने वहाँ कमेंट लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट में स्पैम स्कोर बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो एक वेबसाइट में हम बैकलिंक्स, ऐसा नहीं है कि आप ना एक ही दिन में 100 150 बैकलिंक बना लो। आप अगर 30 से 40 बैकलिंक भी लेके चलते हो एक वेबसाइट पर, वो भी बहुत है। ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि ना जितने ज़्यादा हम बैकलिंक्स बनाएंगे ना, तो स्पैम स्कोर भी आने के चांसेस हो जाते हैं। गूगल क्या करेगा, गूगल को लगेगा कि ना वेबसाइट में ना ये लाइक हम फोर्स कर रहे हैं रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि क्या होता है, जो कंपनियां यूज़ करती है ना, कंपनियां लाइक उनके वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं, तो उनके आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं, तो वो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर आप एक ही सिस्टम से एक ही आईपी एड्रेस से बनाओगे, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो आप पहले आज क्या करना, आज ये जितनी भी मैंने आपको दिया है, मैं ये आपको गूगल ये शेयर कर देता हूँ। आपको ना ये लिस्ट को कंप्लीट करना है, इससे साइट ढूंढनी है और आपने बैकलिंक्स बना के और इस पे मेंटेन करना है इसको। ठीक है। तो जिसको भी जो वेबसाइट मिलेगी, ये मतलब एक लाइव रहेगी, आप इसमें मेंटेन कर देना इसको। ठीक है। एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो जितनों को भी ना अलग अलग बैकलिंक्स के लिए साइट मिलेगी, वो इसमें कंप्लीट करना। ठीक है, पहले एक लगा के देखना बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक्स होना चाहिए, बैकलिंक होना चाहिए। सिर्फ आपने वेब 2.0 पे काम करना है अभी। सोशल बुक मार्किंग पे काम करना है, क्वेश्चन आंसर्स पे काम करना है। साइट मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा यूआरएल लेना है आपने। इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको मैं अलग पेज पे रख लेता हूँ। ये वाला आप ले लेना। ठीक है, ये वाला आप यूआरएल ले लेना, जिस पे बैकलिंक लगाने के लिए देख लेना। और ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे ये लिस्ट मेंटेन करनी है। ठीक है।